हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और फिर से स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आज स्कूल का लास्ट डे है, सैटरडे है। आज बच्चों का स्कूल लास्ट डे होने वाला है और आज के बाद स्कूल गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है। तो एक महीने से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं शनिवार भी था और लास्ट डे भी था, तो बस यहाँ बच्चे तो खुशी खुशी जा रहे थे कि आज तो लास्ट डे है। श्री के तो स्कूल में आज पिक्चर दिखाया जाएगा, तो बस गेमिंग के थ्रू है कि 2-3 घंटे का जो भी इंजॉयमेंट हो, बच्चे को पढ़ाई नहीं होगी, बस एक्टिविटी होगी। सियाला के लिए मैं बना रही थी पास्ता, तो सियाला का आज ब्रेकफास्ट अलग जाने वाला है, श्री का अलग जाने वाला है, वो भी उन दोनों के डिमांड पर। मैंने कहा चलो आज मेहनत थोड़ी कर ही देते हैं, बच्चे खुशी खुशी जाएंगे और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। यहाँ शिमला मिर्च देखो ख़राब हो गया था, गर्मी का दिन है, सब्जी आते 2 दिन में ही ख़राब हो जाते, फ्रिज में रखो फिर भी। यहाँ पे मैंगो मैंने तो कट कर दिया था, दोनों के लिए एक साथ कट कर दिया था स्क्वायर शेप में। और गुठली को मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये बाद में मैं खाऊँगी। और जो नमस्या के ले जाएगी, श्री लेके जाएगी, उसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी कि इसको मैं बाद में जब वो जाएगी ना तो उसको निकाल के लंच बॉक्स दे दूँगी। फ़िलहाल तो सियाला का लंच बॉक्स पहले तैयार करना है, तो उसके लिए बन गया था पास्ता, थोड़ा स्पाइसी भी। और ये पास्ता ना मुझे भी बहुत पसंद आता है, तो इसमें से मैं थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखूँगी। और उसका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया, श्री को आ गई थी जगाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं इतना हिला डुला कर जाऊँगी फिर भी ये सो जाएगी, इसे पता भी नहीं चलेगा, आँख तक नहीं खुल रही है। देर तक सोते हैं भी है बच्चे। और देखो कितना मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, आँख भी नहीं खोल रही है। लग रहा है जैसे कि किसी डॉल को मैंने ले लिया है और गोद में लेके उसे झुला रही थी। तो मैं दिखा रही थी कि मैं कितना हिला रही हूँ, फिर भी देखो इसकी नींद कैसी है। फिर मैंने उसके बेबी को दे दिया, वो पकड़ के फिर से सो जाएगी। 5-10 मिनट ऐसे हिलाने के बाद ना, अब थोड़ी देर बाद फिर उठाऊँगी तो शायद वो उठ जाएगी। एक बार हिलाना पड़ता है बच्चों, डायरेक्ट नहीं उठते हैं। एक बार में आप उठाओगे ना, चाहे सियाला से श्री हो, नहीं उठते हैं। 1-2-3 बार उन्हें हिलाना पड़ता है तभी उठते हैं। उस रूम में सियाला उस रूम में है, ड्रेस पहन लो, रेडी हो जाओ। इडली कंटेनर मैंने नया मंगाया है क्योंकि पहले वाला तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन बन जाता था उसमें भी, लेकिन फिर भी मैंने नया मंगा लिया। और ये मैंने देखा था नयासा का था, और जब मैंने बाई किया था ना ऑनलाइन तब मैंने कंपनी नहीं देखा था, लेकिन जब आया तो ध्यान दिया कि नयासा का है और तो इसकी ब्रांड तो अच्छी होती है। तो ये मैं बहुत मेहनत करके खोल रही थी कि ऊपर से खुल जाए नीचे से खुल जाए, क्योंकि पहले वाला तो आराम से खुल जाता था, लेकिन फिर इसको घुमाने से खुलता है। फिर बाद में मैं ज़्यादा अगर जोर लगाती तो टूट भी सकता है, लेकिन मैं ध्यान दे रही थी कि कैसे खुलेगा। उसके बाद इसमें 3 दिए थे और गारंटी कार्ड भी था, तो अच्छा था प्रोडक्ट। सियाला दूध नहीं पीना चाह रही थी, मैं दूध लेके आई थी, फिर उसने कहा कि नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा था। फिर मैंने दही उसे दिया और जो दूध सियाला के लिए लाई थी वो श्री को दिया, और श्री को दिया तो वो बेड पे गिरा दी। यहाँ रख दीजिए, हाँ चेयर पे ही रख दीजिए। जाइए दीदी को छोड़ के आइए, जाइए। गद्दा भारी था तो चेयर पे ही रहने दिया कि सूख जाएगा, जो भी उसमें गिरा था उसको पानी से भी थोड़ा बहुत धुल दिया था मैंने कि धूप लग जाएगी, तो इसलिए। और सुबह सुबह फिर बेड्स को हटाना पड़ा, गद्दे को हटाना पड़ा। यहाँ फिर मैं श्री के लिए आ गई थी इडली बनाने के लिए, एक बार में ही बनेगा ना तो श्री के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बना रखा था इस वाले कंटेनर में, घुमाव अच्छे से फिट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है, कोई भी चीज़ लो आप नया तो, लेकिन प्रोसेस तो वही रहता है कि आप 6 मिनट 7 मिनट मैक्सिमम 7 मिनट में आपका बन के रेडी हो जाता है। सबसे पहले ऊपर वाला बनता है, नीचे वाला। यहाँ से मैंने 6 मिनट का सेट कर दिया और 6 मिनट में अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। क्या हुआ? क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? क्या देखो क्या? हाँ इडली बनाई। स्माइल करो। कल मैंने गलती से, मैं डेली पूछती हूँ शाम को कि क्या लेके जाओगे ब्रेकफास्ट में, मैंने पूछ दिया। श्री का डिमांड था इडली लेके जाना है क्योंकि उठा के खाने में इजी रहे मम्मा, और सियाला का था कि मुझे पास्ता चाहिए थोड़ा सा, उसका सैटरडे को पास्ता ही रहता है। तो बस यहाँ पर तो मैं फंस गई।
फिर मैंने दोनों की डिमांड पर दोनों की पसंद की बनाई कि चलो बन जाएगा, क्योंकि बन तो जाता है जल्दी ही, बस थोड़ा सा लगता है टाइम। तो बस यहाँ तक टाइम देकर लेके चल रही थी मैं, और दोनों का ब्रेकफास्ट अच्छे से दोनों के पसंद का बना के दिया कि दोनों को बुरा ना लगे कि भाई उसकी पसंद का बना, उसके पसंद का बनाया है। खाते तो दोनों ही हैं, पर श्री को खाने में थोड़ा पास्ता स्पाइसी होता और इडली सियाला को मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पर ये था, और श्री रेडी हो गई थी अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज कलर डेज था, थीम था उसे पिक्चर डे, तो बस एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर इडली उसके सिंपल ही दिया था, क्योंकि वो मसाले वाला नहीं खा पाती, और तड़का भी नहीं लगाया था क्योंकि वो कड़ी पत्ता निकाल के फेंक देती। यहाँ वो पापा से रेडी हो रही थी, उसे अच्छा लगता है। क्या होता है कि पापा, पता नहीं बच्चों को आजकल पापा से ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर वो रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि गमले तो एक साइड हो गए, लेकिन ना पोछा लगाने में दिक्कत होगी, साइड में झाड़ू तो लग जाएगा, तो थोड़ा सा पोछा हटा के लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बेडशीट सारी उठा के मैं एक जगह रख दूँगी, और यहाँ पर जो डेली वेज के कपड़े थे पहले उसको मैं लगा दूँगी, बेडशीट को बाद में लगाऊँगी। जब दोपहर का पानी गर्म हो जाता है ना, उस समय बेडशीट लगाओ तो अच्छे से बेडशीट साफ़ भी हो जाता है। पर यहाँ पर मैं आ गई थी बेड को हटाने, बेडशीट को हटाने कि ये भी बेडशीट को हटा लूँ। तभी फिर मुझे इडली को फ्राई करना था, इडली ठंडी हो गई थी, श्री तो जा चुकी थी। अब ये इडली फ्राई मेरे हस्बैंड भी लेके जाएंगे, तो वो भी अपने बचपन के दिन को याद करते कि चलो बच्चे जो लेके जाते हैं, मुझे भी वही, मेरे लिए भी वही पैक कर दो। तो वो 2-3 अपने लिए थोड़ा थोड़ा कुछ रख लेते हैं। यहाँ फिर मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ कि चाय पी लूँ, उसके बाद फिर अपने काम में दोबारा लग जाती हूँ। तो कपड़े हो गए थे, उनको भी मैं फैला दूँगी, और घर खाली था, हस्बैंड भी जा चुके थे। तो बाहर तो कपड़े जब फैलाई तो बाहर तो मौसम थोड़ा बहुत उस समय तक तो ठीक था, थोड़े से बादल थे, तो मुझे नहीं लगा कि बारिश आएगी। सुबह तक तो बिल्कुल धूप थी, और गद्दा बहुत अच्छे से सूख भी रहा था, क्योंकि जितनी दूर दूध गिरा था उतनी दूर पानी डाल के थोड़ा सा पोंछना पड़ता है, नहीं तो बदबू आने लगती है। धूप अच्छे से लग जाती है तो वो बदबू भी हट जाती है। फिर इसको बाद में ऊपर बिछा देंगे। तो यहाँ पर मैंने बाहर से पोछा लगाते हुए अंदर आ गई थी, क्योंकि दोनों तरफ से दरवाजे हैं, तो एक तरफ से लगाते हुए जाती हूँ, एक तरफ से लगाते हुए आती हूँ। पोछा लग गया था, और ये शूज़ था श्री का, स्कूल का शूज़। मैंने सोचा कि चलो धुल देते हैं अपने शूज़ के साथ ही, क्योंकि मुझे अपना शूज़ भी धुलना था। अब श्री तो स्कूल मतलब शूज़ पहन के नहीं जाएगी, 1 महीने बाद जाएगी, सूख जाएगा अच्छे से। यहाँ पर फिर मैं अंदर में झाड़ू ना जब निकाल रही थी, इतना ज़्यादा गंदा कचरा निकला था, क्योंकि बेड के नीचे श्री ने जो लाई खाया था इतना ज़्यादा गिरा रखी थी। अब अंदर की क्लीनिंग थी, तो थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह तो बनता है। तो बस यहाँ पर टेबल सबकी क्लीनिंग हो रही थी। ये रूम हो जाता है थोड़ा सा बाद में, मुझे टाइम देना पड़ता है इस रूम में। फिर मैं बैठ के आराम से पोछा लगा रही थी, क्योंकि अब ये ना एक साइड ये रूम बड़ा है, तो थोड़ा सा खुला खुला रहता है, आराम से बैठ के पोछा लगाने में बनता भी है। तो डेली तो नहीं, बीच में कभी कभी ही लगता है, और मैं जब बैठ के लगाती हूँ तो जल्दी ही लग जाता है, क्योंकि एक बार धुलो, बड़ा पोछा होता है, आराम से लग जाता है डंडे की बजाय। तो कभी कभी मैं ऐसे लगा देती हूँ, जल्दी लग जाता है। जब मैं पोछा लगा रही थी तभी मौसम अचानक बदल गया, अंधेरा हो गया, आप देख भी रहे होगे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था मौसम। फिर जल्दी जल्दी मैंने गद्दे को अंदर किया, आंधी और बारिश आ रही थी बहुत तेज़। फिर सारे कपड़े को अंदर करेंगे धीरे धीरे। ये कहो कि गद्दा चेयर पे था तो मैंने अंदर कर लिया, अगर वो रेलिंग पे होता ना तो वो तो बहुत भारी था, बहुत मुश्किल होती मुझे, फिर नीचे खिसका के लाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एकदम बादल छा गए थे, एकदम मतलब मौसम अचानक ही बदल गया। बस यहाँ पर फिर मैं सोची कि अब दरवाज़े बंद कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा इतनी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अगर आंधी पानी आती है वो भी तुरंत मूड बहुत ख़राब हो जाता है। मैंने दरवाज़े बंद कर लिए कि भाई अंदर अब जो भी धूल डस्ट है अंदर की ओर ना आए, और कपड़े अंदर फ़ैन में भी सूख जाएंगे। फिर मैं अब अंदर के में जो बेडशीट थी उसको भी सोची कि इसको भी चेंज कर देती हूँ। जब मुझे बेडशीट चलानी होगी ना तो सबको इकट्ठे चला देंगे, फिर एक बेडशीट रह जाएगा। यहाँ पे बेडशीट हटाई तो बहुत ज़्यादा इस पर भी धूल थे, इसको बिना झाड़े तो इस पर बेडशीट बिछाने का मन ही नहीं किया, इसलिए बहुत अच्छे से फिर लेके मैंने उसको बहुत अच्छे से झाड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल दिख रहे थे, वाइट छोटे छोटे। उसके बाद अच्छे से इसको बिछा देंगे। तो अब यहाँ पे बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी,
लाइट बेडशीट ज़्यादा अच्छा लगता है बिछाने में, पर वो रेड बेडशीट था ना, वो भी अच्छा था, उसका पतला कपड़ा हल्का था। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दिया। अब इस बेडशीट को भी रख दूँगी एक बार, सबको इकट्ठे धुलेंगे। यहाँ पर नहा के आ गई थी और जो चावल थे, दाल थे, वो बनाने के लिए रख दिया था और दूध को अंदर फ्रिज में रख देंगे। अब गर्मी के मौसम में ना दूध जब ठंडा हो जाता है तो उसको फ्रिज में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे गर्म दूध तो पीते नहीं है, शाम के टाइम ठंडा ही पीते हैं। और जो सूज धुल गए थे उसको मैं ज़्यादा कॉर्नर में नहीं रख रही थी, क्योंकि अभी बारिश सा था मौसम, मैंने साइड में ही रखा कि चलो पानी निचोड़ जाएगा, मौसम ठीक होगा तो फिर अंदर कर लेंगे। और जो भी बर्तन धुले थे उनको एक जगह कर लेंगे। यहाँ कंटेनर भी था, उसको भी मैं पैक करके हटा रही थी। सारी चीज़ों को हटा दूँगी, दोपहर की कुकिंग स्टार्ट होने वाली थी। और ये ब्लॉग अब अगले वीडियो में कंटिन्यू बना रहेगा। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।